सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय रानियों में से एक थीं और अपने रूप, धन और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। सत्यभामा का मनोबल और आत्मविश्वास हमेशा अपने रूप और सौंदर्य पर आधारित था। उन्हें लगता था कि उनके रूप और धन की वजह से ही श्री कृष्ण उनसे विशेष प्रेम करते हैं और उनकी अन्य रानियों जैसे रुक्मिणी से भी अधिक। यह विश्वास धीरे धीरे अहंकार का रूप ले रहा था और सत्यभामा को अपने रूप पर घमंड होने लगा था। एक दिन सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मुझे तो यह विश्वास है कि आप मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं आपकी सबसे सुंदर पत्नी हूं। मुझे यकीन है कि आपके हृदय में मेरे लिए स्थान सबसे विशेष है। श्री कृष्ण उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और जानते थे कि सत्यभामा के मन में उनके रूप का घमंड है। उन्होंने उसे एक सीख देने का निश्चय किया ताकि सत्यभामा सच्चे प्रेम और भक्ति का असली अर्थ समझ सके। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, प्रिय सत्यभामा, यदि तुम्हें यह विश्वास है कि तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो और मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं, तो इसे एक विशेष पूजा के माध्यम से सिद्ध करो। इस पूजा में तुम्हें मुझे सोने और रत्नों के द्वारा तुलना पर तोलना होगा। सत्यभामा को यह प्रस्ताव सुनकर और भी अहंकार हुआ, क्योंकि उन्हें अपने राज्य में सोने, आभूषण और रत्नों का अंबार था। सत्यभामा ने सोचा कि यह तो उनके लिए बहुत ही सरल कार्य है और वह इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगी। उन्होंने तुरंत अपनी सेविकाओं को आदेश दिया कि उनके सारे आभूषण, सोने और कीमती रत्नों को इकट्ठा किया जाए। पूजा का आयोजन महल के विशाल कक्ष में किया गया, जिसमें एक बड़ा तराजू रखा गया था। एक ओर श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी ओर सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण, सोने और रत्नों को तराजू में डालना शुरू किया। सत्यभामा ने सोचा था कि थोड़े ही सोने चांदी से तराजू संतुलित हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण का पलड़ा अभी भी भारी रहा। सत्यभामा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने सेवकों को और अधिक सोने, चांदी और रत्न लाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पास उपलब्ध सारा धन और आभूषण उस पलड़े पर रख दिए, लेकिन फिर भी तराजू संतुलित नहीं हुआ। सत्यभामा परेशान हो गईं, क्योंकि उनके पास अब और सोना और रत्न नहीं थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उनका सारा सोना, चांदी और आभूषण भी श्री कृष्ण के पलड़े को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। इस घटना को देखकर महल में मौजूद अन्य रानियां भी चिंतित हो गईं, लेकिन किसी में भी हस्तक्षेप करने का साहस नहीं था। अंततः भगवान श्री कृष्ण की एक और पत्नी रुक्मिणी ने इस स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। रुक्मिणी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान के चरणों में एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया और उसे श्री कृष्ण के पलड़े में रख दिया। जैसे ही तुलसी का वह पत्ता श्री कृष्ण के पलड़े में रखा गया, तराजू ने संतुलन बना लिया और श्री कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया। सत्यभामा और अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण तुलसी का पत्ता कैसे इतनी संपत्ति से अधिक वजनदार साबित हुआ। इस घटना के बाद सत्यभामा को एहसास हुआ कि प्रेम और भक्ति में संपत्ति और घमंड का कोई स्थान नहीं है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है और उसमें त्याग और समर्पण का महत्व होता है। रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति ही उनकी सच्ची संपत्ति थी और इसलिए उनका साधारण तुलसी का पत्ता सभी आभूषणों से भारी हो गया। सत्यभामा का अहंकार टूट गया। उन्हें यह सीख मिली कि प्रेम में अहंकार का स्थान नहीं है। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपना घमंड त्याग दिया। उन्हें यह समझ में आया कि सच्चा प्रेम दिखावे या संपत्ति से नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति से होता है। इस कथा का सार यह है कि भक्ति और प्रेम में किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। तुलसी का एक छोटा पत्ता भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसमें निस्वार्थ प्रेम और भक्ति होती है।